बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस्लाम ने हलाल खाने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना किया है और ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिसे इस्लामी तरीके से ज़िबा किया गया हो। गैर मुस्लिम न सिर्फ हराम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के इस हुक्म से मुतल्लिक मछली की मिसाल पेश करते हुए ये सवाल भी उठाते हैं कि इसे ज़िबा नहीं किया जाता है तो फिर ये हलाल कैसे हो गई। ताहम अब साइंस ने ये इस सवाल का जवाब दे दिया है और ऐसा हैरान कुन इंकशाफ किया है कि आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बनाई है और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है, जो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़या एपिग्लोटिस में जमा होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद इसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोटिस में जमा हो जाता है और इसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है और यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटिस को भी निकाल दिया जाता है। नाज़रीन, यही नहीं, साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे छुपी हकीकत भी आश्कार की है जिसके बायस गैर मुस्लिम भी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो इसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म नहीं होता और दिल जानवर की वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून को बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके वगैरह देकर हलाक किया जाता है तो इसका दिल भी फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का इखराज हो ही नहीं पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज़ है। जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही खराब कर देता है और जब इंसान इसे खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन, मछली हलाल है या हराम ये साइंस ने तो हमें बता दिया, मगर इस बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बहुत मशहूर वाक़या भी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल और कमालात के बारे में बोलना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, इसलिए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ज़ाइल और कमालात में ऐसा बेकरार समंदर है कि जिसमें इंसान जितना ज़्यादा कूदता है उतना ही ज़्यादा फ़ज़ाइल के मोती हासिल करता जाएगा। ये इल्म का एक ऐसा समुंदर है जिसकी तफसील तक पहुंचना नामुमकिन है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्स नहीं हैं जिन्होंने किसी मदद से या किसी के पास इल्म हासिल किया हो, बल्कि आपका इल्म खुदावंद आलम की जानिब से अता करदा है। एक दिन एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, हर जानवर के मुंह में जुबान होती है मगर मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती, और मजीद ये कि मछली सिर्फ पानी में ही क्यों रहती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ने मछली के मुंह में भी जुबान दी थी और इसको ये ताकत भी दी थी कि ये खुश्की पर चल सके, लेकिन अफसोस के इसने खुद पर जुल्म किया और अल्लाह की इन नेमतों से महरूम हो गई। वो शख्स कहने लगा, कौन सा जुल्म?
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ ان کو سجدہ کرے تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ بدصورت بنا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ اسی وجہ سے وہ حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین میں سب سے زیادہ ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں، ان کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے مچھلی کو بھڑکایا اور کہا انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں مبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا بلکہ تمہاری حد اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔